दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन जारी है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में किसानों से जुड़े इन तीनों बिलों का समर्थन किया और कहा कि किसानों के लिए, उनके हितों के लिए, उनके आने वाले भविष्य के लिए इन तीनों बिलों की आवश्यकता है। और दूसरी तरफ कल गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन ये कहा था कि पहले आप लोग एक जगह इकट्ठे हो जाइए और जो आप ये जो सड़क पे बैठ के जो NH1 को और बाकी जो हाईवेज़ है उनको जाम किया हुआ है, उसको छोड़कर एक जगह आइए और फिर हम आपसे बैठकर बात करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री का रुख लगभग साफ है कि वो इन तीनों बिलों को लेकर किसानों के सामने पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता जो कि खुद पंजाब से आते हैं, जयवीर शेरगिल से। जयवीर जी, स्वागत है आपका। और आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की है, उसमें कहा है कि ये जो किसान बिल जिनके ऊपर पूरे देश के किसान इकट्ठा हो रखे हैं दिल्ली में, देश की राजधानी में, उन्होंने कहा है कि इनकी बहुत आवश्यकता थी। यानी जब प्रधानमंत्री ने तो खुद से ही एंडोर्स कर दिया है, तो अब आंदोलनकारी और सरकार के बीच के जो बातचीत है उसके क्या मायने हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री की जो आज मन की बात है, उन्होंने भाजपा के किसान मुक्त भारत वाली मिशन पे पूरी तरह मोहर लगा दी है, पहला। दूसरा, आज प्रधानमंत्री ने किसान की तबाही पे तालियां बजाने का काम किया है। किसान की तबाही पे खुद की वाहवाही करने का काम किया है। किसान की समस्या सुलझाने के बजाय खुद की पीठ थपथपाने का काम किया है। और सबसे अहम चीज ये कि किसान के ये सरकार, भाजपा सरकार किसान की नहीं बेईमान की है, ये पीएम की मन की बात से स्पष्ट हो गया है। क्योंकि अब 3 तारीख का जो समय रखा गया था, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री कहते थे हम साथ साथ हैं, चुनाव के बाद कहते हैं हम आपके हैं कौन। वो साबित हो गया आज 3 तारीख को चर्चा, जब जज ने पहले ही घर बैठे निर्णय कर लिया है, दलील सुननी नहीं, वकील की बात सुननी नहीं, किसान जो इंसाफ की गुहार लगा रहा था वो सुननी नहीं, जो आज फैसला दे दिया है 29 तारीख को, वो 3 तारीख उस बात का तो सिर्फ आंखों में धूल झोंकने वाली बात, और किसान को स्पष्ट कर दिया है कि ये सरकार सिर्फ एक कॉन मैन जो लोग गबन करते हैं, कॉन मैन की है, कॉमन मैन की नहीं। कल रात को ही गृह मंत्री अमित शाह जी का स्टेटमेंट आया था कि ये सब किसान एक जगह इकट्ठे हो जाएं, जितना ट्रैफिक जैम है उसको खोल दें, सड़कों से उठ जाएं, तब वो आपसे बात करने के लिए राजी हो जाएंगे। और जो कृषि मंत्री हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया हुआ है कि 3 तारीख का हमने समय दिया था। तो अब ऐसे में अगर बातचीत होती है तो बातचीत किन मुद्दों पे होगी? पहली बात तो मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री की मन की बात से स्पष्ट हो गया है, बातचीत सिर्फ दिखावा है। मन को पूरा बरगलाने वाली बात है, दोगली बात है। आज बातचीत होनी होती तो प्रधानमंत्री बयान देना चाहिए था, मैं काले कानूनों को वापस लूंगा। पर भाजपा ने बातचीत से, पर मन की बात से साबित कर दिया है कि काले कानून लाने वालों के दिल भी काले हैं, नियत मैली है और नियत खोटी है। तीसरा, मैं पूछना चाहता हूं, सब कुछ किसान करेगा तो सरकार क्या करेगी? देश की थाली भरे किसान, कानून का पालन करे किसान, ट्रेनें चलने दे किसान, तो सरकार क्या कर रही है? सिर्फ किसान की थाली में छेद करने का काम और उनका जेब कतरने का। आत्मनिर्भर का नारा देने वाली सरकार सिर्फ किसानों के पर कतरने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री को आज अफसोस मनाना चाहिए था, हाथ जोड़कर सर झुका के किसानों पे, जवान से किसान पे हमला कराने के लिए माफी मांगनी चाहिए थी। उसकी बजाय, जैसे इंग्लिश की कहावत है, नीरो फिडल्ड वाइल रोम बर्न्ड, आज किसान जल रहा है, उसका खेत सूखा हुआ है, पर ये सरकार की आंखों का पानी सूख गया है और उस सूखे खेत वाले किसान पे पानी बरसा के आज उनको डराया और धमकाया जा रहा है। 3 तारीख की चर्चा एक सिर्फ दिखावा है। प्रधानमंत्री ने आज स्पष्ट संदेश दे दिया है कि मेरे सामने सर झुकाओ, नहीं तो सर कटवाओ, पर ये देश का किसान है, ये इस बेईमान सरकार के सामने झुकेगा नहीं। लेकिन जयवीर जी, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे में फिर सोल्यूशन कैसे निकलेगा? कैसे ये किसान जो सड़कों पे बैठे हुए हैं, कैसे अपने घर जाएँगे? क्योंकि पीएम ने अपना रुख साफ कर दिया है और जो किसान संगठन है, उनकी जो माँग है, वो उस पे अड़े हुए हैं। तमाम जो बॉर्डर है, उनके ऊपर किसान बैठे हुए हैं।
तो ऐसे में सॉल्यूशन फिर निकलेगा कैसे? ये एक बड़ा सवाल इस टाइम है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। देखिए, सॉल्यूशन देश की आस है कि जो भाजपा की हुक्मरान है, सरकार है, वो डंडा तंत्र नहीं, वो तानाशाही नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखें और किसानों को उनका आर्टिकल 21 संविधान के तहत राइट टू लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड, जीने का, कमाई करने का अधिकार वापस दें। दूसरा, आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा, अब इसका समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है? समाधान सिर्फ दो हैं। पहला, या तो सरकार कानून वापस ले। दूसरा, नहीं तो कहे पूरे राज्यों को मंडी घोषित कर दे या मार्केट एरिया घोषित कर दे। पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो कानून हैं उनके मद्देनजर अमेंडमेंट करे केंद्रीय में। तीसरा सोल्यूशन, सुप्रीम कोर्ट में ये कानून को चैलेंज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कई रातों रात बेल पिटिशन की सुनवाई करती है, रातों रात कई लोगों को बेल दे रही है। वो कुछ भाग्यशाली लोग हैं। मैं कहता हूं ऐसा भाग्य के देश के किसान को भी हो कि उनकी भी पिटिशन सुनी जाए। और ये कानून, क्या ये कानूनी है कि नहीं है? क्या केंद्रीय सरकार कृषि, जो राज्य का सब्जेक्ट है, उस पर कानून लगा सकती थी कि नहीं? चौथा और सबसे अहम, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास पंजाब के मुख्यमंत्री, जिस राज्य से मैं हूं और जहां से बैठ के आपसे बात भी कर रहा हूं, उन्होंने इन तीनों कानूनों को मंजूरी और मोहर लगाने की 1 महीने से ज्यादा हो गया है। राष्ट्रपति को भी पूरे आदर, सत्कार, सम्मान से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि वो भी समझे वो संविधान के सेवक है। केंद्रीय सरकार के तानाशाही रवैये को रोकने के लिए पंजाब के कानूनों पे मोहर लगाए। पर देश के किसान ने, देखिए मैंने जैसे आपको कहा, अब लड़ाई साफ है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी किसान युक्त भारत चाहती है, भाजपा किसान मुक्त भारत चाहती है। किसान को जमीन पे कानून का पालन करते हुए, जवान से पिटते हुए भी अपनी बात रखेगा, आवाज उठाएगा, और ये लड़ाई तब तक नहीं खत्म होगी जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाए। जयवीर जी, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की और फेडरल सिस्टम की बात की। क्या क्या केंद्र को अधिकार है कि वो राज्य के विषय में कानून बनाए? तो क्या इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दे सकते हैं या दी जा चुकी है, या ये आधार बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करे? देखिए, जहाँ तक मेरा मुझे ज्ञान है और मेरे को लगता है सूची बिल्कुल स्पष्ट है। ये जो काले कानून 3 आए थे, उनको ऑलरेडी चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। उसके 3 स्पष्ट ग्राउंड है। पहला, आर्टिकल 21 का हनन, राइट टू लाइवलीहुड का हनन। दूसरा, संविधान जिन्होंने लिखा, जिसका आरएसएस ने तब भी विरोध किया था, उन्होंने की प्लेइंग फील्ड, जो कहते हैं खेलने का मैदान या खेलने का दायरा या कानून बनाने का दायरा, स्पष्ट कर दिया था। कृषि लिस्ट 2 में आती है, उस पे आप कानून सीधा साधा। तीसरा, बिना सलाह मशवरे किसी के राज्य और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हत्या की गई। इन 3 बातों पे चैलेंज हो चुका है। पंजाब और राजस्थान के कानून प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए पड़े हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे मैंने बहुत आदर सत्कार से कहा, जैसे कहीं लोगों की खुशकिस्मती है, उनकी रातों रात सुनवाई हो जाती है और इंसाफ भी मिल जाता है, वैसे ही इस देश के किसान इंसान समझते हुए उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति साहिब के द्वार से हो या सर्वोच्च न्यायालय की जो कानून की क्या कहते हैं कड़ी है, उसके द्वारा। जयवीर जी, जब ये कानून संसद में पारित किए गए थे, सितंबर में मॉनसून सत्र चल रहा था, उस वक्त ये कहा गया था कि क्योंकि बिचौलियों से किसानों को छुटकारा दिलाना है, ऐसे में इसलिए कानून जरूरी है। लेकिन बिचौलिए यानी जिस आड़ती की बात हो रही है, वो तो आज भी वहीं खड़ा है। अगर वो एफसीआई के लिए फसल नहीं खरीदेगा तो वो फसल खरीदेगा किसी प्राइवेट कंपनी के लिए। तो इसमें कैसे इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि बिचौलिए आड़ती का जो रोल है वो खत्म हो जाएगा और किसान को उसकी अपनी कीमत मिल जाएगी? आदेश जी, आपका तजुर्बा, आपकी रिपोर्टिंग और सफ़र मुझसे कहीं ज़्यादा अधिक है। सन 2014 में मैंने प्रवक्ता का रोल मिला था। तब से ऐसा कोई वर्ष, ऐसी कोई कैलेंडर में तारीख नहीं है जब भाजपा ने किसान पे वार ना किया। अब मैं ये क्यों आपके इस माध्यम से दर्शकों को याद कराना चाहता हूँ। भूमि अधिग्रहण कानून, डीजल 80 पार, ठीक है, डीएपी का बोरा जिसे हम हमारे किसान इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमतें बढ़ाई गई, उसका 50 किलो की क्वांटिटी 45 किलो की गई। उसके बाद रेट बढ़ा। उसके बाद जैसे गोरे लगान लगाते थे, लगान पिक्चर आपके सब दर्शकों ने देखी होगी, उसमें लगान
सकता था। लगाम लगाते से स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जीएसटी थोपा गया कृषि क्षेत्र पे। ट्रैक्टर की ट्यूबों, कीटाणु मारने वाली दवाइयों पे जीएसटी थोपा गया। रही गई कसर अब ये काले कानून से लग। मैं ये कह रहा हूँ, बिचौलिए से छुटकारा करवाना तो सिर्फ बहाना था। किसान को किसानी और जमीन से छुटकारा कराना असली लक्ष्य था, जो मूवी अधिग्रहण कानून के वक्त पूरा नहीं कर पाए। अब मैं आपके दर्शकों को उदाहरण देना चाहता हूँ। किसान ने, और आप खुद किसान परिवार से, किसान ने इस देश में हमेशा हाथ उठा के हक मांगा। आज आप चाहते हैं वो उद्योगपति के सामने हाथ फैलाए। जो किसान देश को खिलाता है वो उद्योगपतियों के हाथ का खिलौना बने। जो दूसरा बिचौलियों, अच्छा कि उद्योगपति अच्छा। गुजरात में आपने भी रिपोर्टिंग की होगी, पेप्सी कंपनी ने किसान के साथ अग्रीमेंट किया, ऐसे ही कानून जो काला 1.5 करोड़ रुपए का देश के किसान पे उसने जुर्माना लगाया। 1.5 करोड़ का गुजरात के किसान पे केस किया, और वो किसान 85% किसान जो सिर्फ 2 एकड़ जमीन से नीचे उसकी जमीन है, वो 1.5 करोड़ रुपया किसी उद्योगपति को कैसे दे सकता था? सीधा बात है कि बिचौलिया नहीं, भाजपा सरकार चंद उद्योगपतियों की बिचौलिया बन के किसानी को और किसान को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, आप पंजाब से आते हैं जयवीर जी, और कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेके कहा है आपके मुख्यमंत्री को लेकर, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, कि वो उनसे बात नहीं करते, उनका फ़ोन नहीं उठाते, और कैप्टन साहब ने ही इन किसानों को उकसाया है, दिल्ली भेजा है। कितनी सच्चाई है इस बात में? 2 बातें कहना चाहूँगा कि देखिए, ये सरकारें सोचती हैं, समझती हैं, फिर करती हैं। ये सरकार ना सोचती है, ना समझती है, ना कुछ करती है भाजपा की सरकार। अक्टूबर के महीने से केंद्रीय सरकार को किसानों ने लिखित रूप से घोषणा के द्वारा स्पष्ट कर दिया था कि हम 5 नवंबर, 27-28 नवंबर को दिल्ली आ रहे हैं बात करने। सरकार ने पहले इसकी तैयारी क्यों नहीं की? आज सरकार पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते खुद गड्ढे खोद रही है हरियाणा में किसान को रोकने के लिए। थोड़ा वक्त ले रहा हूँ, जो भाजपा ने चीनियों को रोकने के लिए फौजें नहीं लगाई, वो भाजपा ने किसान को रोकने के लिए फौज लगा दी। ये कहाँ का इंसाफ है? तभी तो मैंने कहा अपने वक्त, भाजपा तो ईस्ट इंडिया कंपनी और जनरल डायर का रवैया कर रही है। जिस किसान को लाल गुलाब दे के बुलाना चाहिए था, उसका लाल लहू सड़क पे बहा रही है। आपने बहुत अच्छा बोला, मैं पंजाब से हूँ। पंजाब में आज भाजपा पाकिस्तान आतंकवाद समर्थक आईएसआई को ज्यादा सम्मान मिला। पंजाब में लाल कालीन बिछा के बुलाया भाजपा ने पाकिस्तान आईएसआई को पंजाब में, पर उस पंजाब के किसान को दिल्ली राजधानी नहीं आने दिया जा रहा। आखिरी बात, पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ ट्विटर खेल के एमएसपी की समस्या सॉल्व नहीं होनी। और आखिरी, अगर किसान के साथ खड़े होना, कंधे से कंधा मिला के रहना, उसकी आवाज उठाना, उसके लिए लड़ना, राजनीति करना है, तो मैं स्पष्ट देता हूं, कांग्रेस पार्टी राजनीति करती थी, है और रहेगी। अब देश ने देख लिया है, भाजपा नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के साथ खड़ी होती है। हम अपने देश के किसान, कोई करतार सिंह, कोई भूपिंदर सिंह, कोई दरबार सिंह, कोई सुरिंदर सिंह, हम उनके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि भाजपा इज द गवर्नमेंट विलफुल डिफॉल्टर्स एंड कांग्रेस इज द पार्टी फॉर हार्ड वर्किंग फार्मर्स। ठीक है जयवीर जी, बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आदेश जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आने वाली सर्दी किसानों के लिए एक ज़्यादा क्या कहते हैं कि शुड नॉट बी अ हार्श विंटर, ज़्यादा सख्त सर्दी नहीं होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं इस सरकार का अहंकार चूर चूर होगा, और वो याद रखेंगे कि देश भाजपा नहीं और भाजपा देश नहीं, देश किसान का। जय हिंद। थैंक यू जयवीर।